श्री कृष्ण ने कितनी बार दिखाया था अपना विराट रूप। सभी यह जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बृहद विराट रूप का दर्शन कराया था। इसके अलावा बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि कृष्ण जी ने किसे और कब कब अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। तो आइए जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। अक्रूर जी जब श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए गोकुल आए तो वह यह सोचकर आए थे कि मुझे कंस से श्री कृष्ण की जान की रक्षा करनी है। वह सदा वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण की कंस से रक्षा की ही चिंता करते रहते थे। वह इस बात पर कभी विश्वास नहीं करते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, जबकि उन्होंने उनके चमत्कार के कई किस्से सुन रखे थे। फिर बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा ले जाते वक्त उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी योजना बताई कि किस तरह मैं और मेरी यादव सेना तुम्हें कंस से बचाई। उस वक्त श्री कृष्ण ने कहा था कि अक्रूर जी, आप हमारी सुरक्षा की चिंता न करें, लेकिन अक्रूर जी उन्हें बालक समझकर उनकी बात टाल गए। तब एक जगह रास्ते में यमुना के किनारे अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करने के लिए जल में नीचे डुबकी लगाई। तब उन्हें यमुना के भीतर जल में श्री कृष्ण नजर आए। वह यह देखकर अचंभित हो गए। फिर उन्होंने जल से बाहर निकलकर किनारे पर रथ पर सवार श्री कृष्ण को देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा यह उनका भ्रम है। इस तरह उन्होंने 2 बार डुबकी लगाई, तब भी यही हुआ। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण 2 जगह एक साथ कैसे हो सकते। फिर जब उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई तो श्री कृष्ण ने जल के भीतर ही उनसे पूछा, काका यहाँ क्या कर रहे हो। यह देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और जल में ही जब उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए तो वह अचंभित हो गए। बाद में जल से बाहर निकलकर वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु अब मेरी चिंता समाप्त हो गई। अब मुझे आपकी चिंता नहीं रही। जगत की सुरक्षा करने वाले की मैं क्या सुरक्षा कर सकता हूँ। जब काल यवन ने एक गुफा में सतयुग से सोए हुए राजा मुचुकुंद को जगा दिया था तो उनके देखते ही काल यवन भस्म हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने बृहद रूप के दर्शन देकर उन्हें हिमालय में तपस्या करने के लिए भेज दिया था। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की घोषणा की थी तब उनकी बड़ी बुआ के लड़के शिशुपाल ने उन्हें ईश्वर या भगवान मानने से इनकार करके उनका अपमान किया था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का मैं तुम्हारी माँ को वचन दे चुका हूँ, अतः सावधान, तुम्हारे 99 अपराध हो चुके हैं। लेकिन शिशुपाल नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। शिशुपाल के मृत शरीर से उसकी आत्मा श्री हरि के पार्षद जय के रूप में जब बाहर निकली और उसने श्री कृष्ण को देखा तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपना बृहद विराट रूप के दर्शन कराकर कहा था कि तुम अब मुक्त हो चुके हो, अब तुम पुनः मेरे धाम लौट जाओ। जब महाभारत युद्ध के उपरांत एक बार श्री कृष्ण कौरव सभा में शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन उन्हें बंदी बनाकर वहीं उनको घेर कर मारना चाहता था, परंतु तुरंत ही कौरवों की भरी सभा में उन्होंने अपने वृहद रूप का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी की आंखें तेज प्रकाश से बंद हो गईं। उनके इस विराट रूप के दर्शन पितामह भीष्म, विदुर और द्रोण ही कर सके थे। बाकी तो यह देखकर अंधे जैसे हो गए थे। दुर्योधन व शकुनी आदि भयभीत होकर भाग गए थे। जब द्वारिका में अर्जुन द्वारा एक ब्राह्मण के 3 बालकों की जान नहीं बचाने पर अर्जुन यमलोक में चले गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा था। तब प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन खुद को अग्नि में भस्म करने वाले थे। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि चलो अब हम मिलकर प्रयास करते हैं। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर 7 पर्वत लांघने के बाद एक अंधेरी गुफा में ले गए और अंत में उस गुफा के पार उन्होंने अर्जुन को श्री हरि विष्णु के वृहद विराट रूप के कृष्ण रूप में ही दर्शन कराए थे और श्री कृष्ण ने अपने ही अनंत स्वरूप को प्रणाम किया था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कई तरह की शंका और कुशंकाओं से घिर जाता है तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने वृहद विराट रूप का दर्शन कराया। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।